नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, 2024 का जो चुनाव था उसका परिणाम आप लोग के सामने आ गया। जिस तरह से आपने देखा कि भारत में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण किए। इसके लिए हम वीआईपी पार्टी की ओर से गोविंद प्रसाद केवट जिला उपाध्यक्ष माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से हमारे देश के भी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री अपने शपथ लिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि मगर इनकी जो नारा था कि भारत में 400 पार, तो 400 पार तो नहीं हुआ, मगर इन्होंने सरकार बनाने में सफलता अवश्य हासिल किया। दोस्तों, अब तो देखा जाए अगर तो इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल प्रयास करते रहे कि हम इंडिया गठबंधन को यानी बीजेपी पार्टी को सरकार में न आने दें, मगर फिर भी हमारे देश के चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले अमित शाह जी जिस तरह से अपना रणनीति पैंतरा लगाया, उस हिसाब से देश में अपनी सरकार बनाने में अपनी वो लोग हासिल हो पाए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे देश के हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां निषाद समाज क्षेत्र आता है। वह निषाद समाज क्षेत्र का जो वोट बैलेंस था, वोट था सन अपना मुकेश सहनी जी के कहले के हिसाब से ट्रांसफर हुआ, मगर हम लोग की सफलता नहीं मिली। कोई बात नहीं, 2025 में चुनाव जो होने वाला है, इसके मध्य ध्यान में रखते हुए हमारे नेताजी का एक संदेश आया हुआ है कि अभी से हम लोग को क्या करना है, अपने बूथ लेवल पर लग जाना है, पंचायत लेवल पर लग जाना है, जिला लेवल पर स्तर पर लग जाना है। जिस तरह से हमारी वीआईपी पार्टी मजबूत होगी, जिस दिन हमारे वीआईपी पार्टी के विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तब जाकर कहीं हम लोग को अधिकार मिल सकता है। नहीं तो दोस्तों आज तक न मिला है न मिलेगा, क्योंकि निषाद समाज को सब इग्नोर करते जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश में 2 पार्टियां निषाद समाज की हुआ करती, डॉक्टर संजय निषाद जी को क्या हुआ, यही बीजेपी पार्टी ने बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि उनके सिंबल पर नहीं सीट देकर अपने सिंबल पर सीट दिया, मगर क्या हुआ, हमारे निषाद समाज समझ गए थे कि डॉक्टर संजय निषाद जी बिल्कुल बीजेपी के गुलाम हो चुके हैं, इसीलिए उनको वोट न करके वह समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ वोट किया। और वोट करने की वजह से क्या हुआ, आज उत्तर प्रदेश में देखिए निषाद समाज का जो लहर था और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल का जो लहर था, उन्होंने काम किया और मेहनत करते हुए इंडिया यानी कि बीजेपी पार्टी को ध्वस्त करने का काम किया। दोस्तों, मगर हमारे बिहार अगले 2019 से तो अच्छा रिजल्ट आया। कहने का मतलब है कि जिस समय हम लोग 2019 में 39 सीट जीत कर यह बीजेपी पार्टी गई थी, आज उसे 30 सीट जीता, यानी कहने का मतलब है कम से कम हमने 10 सीटों का यानी कि कम किया। तो यह इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मजबूती की बात है। नहीं, धीरे धीरे आने वाला समय में यह भी बीजेपी पार्टी अब धीरे धीरे भारत से जो सरकार बना रही है, सरकार बनाने में असक्षम महसूस करेगी, जिस तरह से वो लोग नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर खासकर अपने निषाद समाज से आग्रह करता हूं कि दोस्तों, इस हार से हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जो हारता नहीं है, कभी हारा नहीं है, उसको जीतने का स्वाद कैसे चख सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग हार हुआ है 2024 में हमारी पार्टी की 3 सीट में से हम लोग एक भी सीट वीआईपी पार्टी नहीं लेकर पाई, इससे कोई मतलब नहीं है, मगर वोट परसेंटेज हम लोग का बढ़ा है, वोट परसेंटेज अधिक हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे निषाद समाज के लोग अधिक से अधिक हमारे वीआईपी पार्टी को सपोर्ट करें, ताकि आने वाला समय में हमारे देश में जो हम लोग की लड़ाई है आरक्षण हम लोग को मिल सके। दोस्तों, निषाद समाज का क्या मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है आरक्षण, निषाद आरक्षण। अगर निषाद आरक्षण मिल जाता है तो हम लोगों का जो कल्याण हो जाएगा, हम लोग का बाल बच्चा पढ़कर आगे जा सकता है। दोस्तों, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, खासकर निषाद समाज के लिए,
हमारे भारत के तमाम ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए जो अति पिछड़ा में जी रहे हैं आरक्षण हम लोग को मिल सके। दोस्तों, निषाद समाज का क्या मुद्दा है? मुख्य मुद्दा है आरक्षण, निषाद आरक्षण। अगर निषाद आरक्षण मिल जाता है तो हम लोगों का जो कल्याण हो जाएगा, हम लोग का बाल बच्चा पढ़कर आगे जा सकता है। दोस्तों, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, खासकर निषाद समाज के लिए, हमारे भारत के तमाम ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए जो अति पिछड़ा में जी रहे हैं, रह रहे हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग को कोई वैल्यू नहीं है। आज समय आता है तो कभी बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना लेती है, कभी इंडिया गठबंधन बना लेती है, मगर यहाँ समाज को रहने वाले लोगों, गरीब वर्ग के लोगों को रहने के लिए एक भी लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों, हमारे जितने निषाद समाज हैं, निषाद समाज की जितनी उपजातियां हैं, सब लोग को एक होकर काम करना होगा, क्योंकि जब तक एक नहीं होकर काम करिएगा तब तक निषाद समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वीआईपी, जय मुकेश सहनी।